हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएस लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है और मैं देवीलाल। आप जैसा थंबनेल में देखिए तो उस हिसाब से तो यहाँ पर जो थंबनेल में आप जो देखिए 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.2, तो इसमें देखो ये आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, वही किसमें बताओ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ये इस चैप्टर से आपका पूछेगा ही, ये 100% श्योर है। इसको एक्सरसाइज 3.1 सॉरी 3.2 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 3 चीज आपको याद करना होगा। पहला चीज होता है जैसे आपका जो संख्या रेखा जो युग्म होता है उसका अनुपातों को तुलना किस तरह से होता है और उसका ज्यामितीय रूप निरूपण किस तरह से होता है और उसका हल कितना होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज होता है आपका जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो होता है, इसका जो फॉर्मेट जो होता है किस तरह से होता है बता, तो इसका फॉर्म आपका फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपका एक इक्वेशन होगा। और a2x प्लस b1y सॉरी b2y प्लस c2 इक्वल टू, ये आपका दूसरा इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग इसके अनुपातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या क्या है बता, तो आपका a1 a2 के साथ तुलना होगा, b1 b2 के साथ तुलना होगा, c1 c2 के साथ तुलना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए आपका a1 बाय a2, ठीक है, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, इन तीन चीजों को हम लोग को तुलना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग इसका अनुपात की तुलना देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज समझिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो इस स्थिति में आपका जो ग्राफीय विधि हो, ग्राफीय निरूपण होता है, क्या होता है बता, तो इसमें आपका प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इसका तुलना क्या है बता, तो ये ग्राफीय निरूपण में क्या करेगा बता, तो ये प्रतिच्छेद करेगा, क्रॉस होगा। ठीक है, तो प्रतिच्छेद होगा। ठीक है, और अगर बात हम लोग करेंगे, अगर बात हम लोग देखेंगे इसका जो आपका इसका अगर हम लोग हल के बारे में देखेंगे तो इसमें सिर्फ केवल एक ही हल होगा, केवल एक ही हल होगा। ठीक, अगर ये एक हुआ आपका, ये क्या क्या हुआ बता, तो ये एक तुलना हुआ। अगर मान लो आपका तीनों इक्वल हो जाएगा, अनुपात में बराबर आ जाएगा, यानी कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, तो तीनों आपका अगर बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा पता है, ये आपका समपाती में आएगा। किसमें आएगा बता, तो समपाती संपाती रेखा होगा। इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो क्या होगा, संपाती होगा। अगर इसका बात करेंगे हल, तो इसमें आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, बहुत सारा हल होंगे इस स्थिति में। ठीक, और अगर हम लोग थर्ड स्थिति को देखेंगे तो इसमें थर्ड तुलना में क्या होता बता, तो आपका होता है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो इस स्थिति में आपका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो क्या होता बता, तो आपका होगा समांतर होगा। ठीक है, समांतर। ठीक, समांतर रेखा, इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा क्या होगा, समांतर होगा। और यहाँ पर आपको क्या होगा बताओ, तो इसमें अगर हम लोग हल की बात करेंगे तो इसमें कोई भी हल नहीं आएगा, कोई भी हल नहीं है, इसका हल ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको तीन स्थिति को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा और इसमें कुछ दिक्कत नहीं। तो इस ये तीन आपका जो तुलना होता है, ये इस सब का तुलना होता है, इसी से ही हम लोग और सारा क्वेश्चन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक,
चलो तो फिर स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज 3.2। जैसा कि हम आप लोग को बताए कि इसमें जो अनुपातों की तुलना होता है, तो वो चीज़ तो हम बताए, लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है वो क्या दिया बता। तो निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो इसको हम तो नहीं बताएंगे, क्यों, यहाँ पर आपको आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको युग्म बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना है, रैखिक समीकरण, और उसके बाद उसको ग्राफीय विधि से हल करना, इतना ही करना, उससे ज्यादा करना नहीं है। तो चलो इंपॉर्टेंट है आपका 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपका जो दिया है क्वेश्चन, और क्या दिया बता। तो आपका बोला है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है, या समपाती है, ये आपको पता करना है। चलो तो फिर इसी चीज को बता दे रहे हैं, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको सिर्फ रैखिक समीकरण और उसका ग्राफीय विधि से हल करना है। ये तो हम पहले भी बता दिए थे ग्राफीय विधि किस तरह से हल होता है। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलो तो फिर बोर्ड तरफ देखो। तो चलिए देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिए बता। तो आपका जो क्वेश्चन बता दिए उसमें देखो आपका क्या है, आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और दिया, और एक इक्वेशन क्या दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हम पहले क्या बता दिए थे बता। तो इसको ये आपका कौन सा फॉर्म में है बता। तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये कौन सा फॉर्म में है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी कि आपका a1 में क्या दिया बता। तो a1 में आपका दिया है 5, b1 में दिया है आपका -4 और c1 में दिया है 8। ठीक, तो उसी प्रकार आपको a2 में क्या दिया है 7 और b2 में क्या दिया है 6। ठीक है, और C2 में आपका दिया है -9। तो चलो अब इसका अनुपातों की तुलना करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता बता। तो अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2, यहाँ पर देखो A1 आपका कितना दिया है 5/7 इक्वल टू 4/-4/6। अब यहाँ पर देखो इसको कंपेयर करो, जो आपका A1 जो A1 B1 के बराबर है, A1/A2 B1/B2 के बराबर है नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते बताओ। तो इसका जो हल है, इसका जो ग्राफीय निरूपण है वो क्या होता बताओ। तो प्रतिच्छेद करता है, सही कह क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। ये सॉल्व हो गया, समझे, समझ में आया ना। आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज करना है कि आपका जो A1 B1 और C1 क्या दिया, और A2 B2 और C2 क्या दिया है। तो ये तो फॉर्म तो हम बता दिए थे, तो उसको ही इसको तुलना करना है। तो ये आपका फर्स्ट से आपको पता चला क्या बता। तो यहाँ पर हम लोग इक्वल देखे, फर्स्ट को सेकंड के साथ इक्वल देखे, तो यहाँ पर इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है बता। तो आपका A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या समझे बता। तो आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो ये क्या होता है, इसका पहला अनुपात क्या होता है, पहला स्थिति का आपका होता है कि प्रतिच्छेद नहीं करता, संख्या रेखा प्रतिच्छेद नहीं करता, समझे। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन इसी तरह से बढ़ेगा, समझे ना। चलिए आगे तरफ देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो देखो बोर्ड तरफ क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज कहना चाहता हूं। तो जैसे हम लोग अनुपातों की तुलना किए थे, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा असंगत है कौन सा असंगत है। ठीक है,
तो हम जैसा आप लोग को बता दिए थे कि संगत यानी कि पढ़ते हम लोग क्या किए थे, अनुपातों की तुलना जब हम लोग किए तो आपका वहां पर क्या था बताओ, तो आपका था A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2, यानी कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो इस स्थिति में इसका क्या होता था, ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करता है ना। तो ये आपका A1 बाय A2 और B1 बाय B2, और एक होता है A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है क्या होता बता, तो आपका होता है संपाती। ठीक है, संपाती। ठीक, अगर इसका हल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता बता, तो इसमें केवल एक ही हल होगा, केवल एक ही हल होगा, हाँ। और अगर हम बात करें इसमें तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल। ठीक है, ये आपको पता है। तो देखो आपका अगर जो आपका हल में आएगा, यानी कि जो आपका हल में आएगा वो आपका क्या होगा पता है, उस चीज को हम लोग कहते हैं संगत। क्या कहते हैं, संगत। ठीक है, ये संगत है। ठीक, और आपका जो एक भी हल नहीं होता, यानी कि A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो इस स्थिति में आपका क्या होगा बताओ, तो ये आपका होगा समांतर। ठीक है, इसका ग्राफीय निरूपण क्या आएगा, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा होगा। और इसका अगर बात करेंगे हल के बारे में तो इसमें कोई भी हल नहीं है। ठीक है, कोई भी हल नहीं है। ठीक है, तो आपका कोई भी हल नहीं है, तो ये आपका क्या होगा बता, तो ये चीज आपका होगा असंगत। जिसमें कोई भी हल नहीं होता है उस चीज को कहते हैं असंगत। समझे, समझ में आया ना। जिसमें कोई हल होता है, जिसमें हल होता है, हल निकलता है, चाहे वो केवल एक ही हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो दोनों क्या होगा, संगत होगा। जो आपका एक भी हल नहीं होता है वो आपका क्या होगा, असंगत। तो यही आपको यहाँ पर परखना है। ठीक है, तो चलिए आगे तरफ। आपका यहाँ पर A1 आपका क्या दिया होता, तो A1 आपका दिया है 3, A2 सॉरी B1 आपका दिया है 2। अच्छा, ये आपका फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे, यानी कि आपका 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 है ना। लाए, इसमें भी फॉर्म क्या आएगा, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। फॉर्म में आया ना। अब यहाँ पर आप अब बताने से जाएंगे कि A1 इक्वल टू क्या आएगा 3, B1 इक्वल टू 2 और C1 इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, और उसी प्रकार आपका यहाँ पर A2 आपका क्या आएगा 2, B1 आपका सॉरी B2 आपका क्या आएगा माइनस 3 और C1 आपका क्या आएगा सॉरी C2 आपका क्या आएगा माइनस 7। ठीक है, अब चलो कंपेयर करो, पहले इन दोनों को देखो क्या आएगा। A1 पहला स्थिति में ही आपका क्या आ रहा है B1 बाय B2। तो यहाँ पर क्या है 3/2 इक्वल टू 2 माइनस 3। क्या ये आपका इक्वल है, नहीं है ना। तो ये आप तो देखो हम लोग कर रहे थे ये वाला। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा बता, तो यहाँ पर A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। यहाँ पर आपका इसको हम लोग कंपेयर किए, तो कंपेयर करने के बाद क्या आया, यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा ना। तो ये आपका क्या होगा बता, तो ये आपका प्रतिशत नहीं करता है, सॉरी प्रतिशत करता है, बट इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आपका पूछा है संगत या असंगत। तो यहाँ पर ये चीज आपका क्या बता, तो संगत है। क्यों, क्योंकि इसका केवल एक ही हल होगा, इसलिए क्या होगा ये आपका संगत है। तो इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन भी बनाने सीख जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन भी बनाने सीख जाएंगे। तो चलिए आगे तरफ हम देखेंगे। अगर तब पर भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे तरफ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया बताता हूँ। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनाए उसी तरह से आपको बनाना होगा। ठीक है, पर यहाँ पर और एक चीज इंक्लूड करना होगा, यानी कि ऐड करना होगा। अगर मान लो आपका ये संगत है तो इसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि किस तरह से हल किया जाता है ये तो आपको पता ही है, पता है ना। तो चलिए, नहीं पता है तो आप लोग बता दीजिएगा। तो बच्चों बताओ इस वीडियो से आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। अगर मान लो आपका अच्छा लगा है या आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। ठीक है, और अगर आप मान लो आपको अच्छा नहीं लगा है तो तब पर भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि मैं इससे और बढ़िया आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक।